नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हम जानकारियाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में, यानी मध्य प्रदेश को जो विभाजन किया गया है, किस हिसाब से किया गया, उसकी आप जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को बेसिकली 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा आता है उसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार इसको कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा, यानी कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपरी हिस्से का कहा जाए तो उसको कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, इसका जो हिस्सा आता है मध्य प्रदेश भारत का पठार का, लगभग आता है मध्य प्रदेश के हिस्से का 10.7%। ठीक है, उसके बाद हम इधर आते हैं तो ये आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का हिस्सा आता है, ये जो ऊपर मध्य भारत का पठार है उससे जस्ट लगा हुआ थोड़ा सा, वो है बुंदेलखंड का हिस्सा। बुंदेलखंड के हिस्से की अगर बात की जाए तो कितना आता है, ये लगभग आता है आपको मध्य प्रदेश के हिस्से का 7.7%। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो तीसरा हिस्सा आता है उसे कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। ये जो लगा है यानी बुंदेलखंड से एक जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें रीवा पन्ना का पठार आता है। रीवा पन्ना पठार, ठीक है। रीवा पन्ना पठार का जो हिस्सा आता है मध्य प्रदेश के हिस्से के टोटल, उसे आप कहा जाता है 10.36%। ठीक, ये आता है रीवा पन्ना पठार का हिस्सा। रीवा पन्ना पठार के जो अगर आप नीचे की बात करेंगे, रीवा पन्ना पठार के नीचे के हिस्से में, उससे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार, ठीक है। बघेलखंड पठार की अगर आप बात की जाए तो कितना आता है, लगभग ये मध्य प्रदेश के हिस्से में की बात की जा रही है। जो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया है उसके आधार पर ये बात की जा रही है कि मतलब कितना, अगर आप उसकी बात की जाए कि 7 भागों में जो डिवाइड किया गया, बघेलखंड के पठार है, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। इसी तरह बघेलखंड का पठार मैं आपको बता रहा था, ये लगभग आता है 7%। ठीक है, उसके बाद जो सबसे नीचे का हिस्सा आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उसकी अगर बात की जाए तो ये इसको कहा जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा का पठार, ठीक है। सतपुड़ा के पठार की अगर बात की जाए तो लगभग ये मध्य प्रदेश का हिस्से का आता है 11%। ठीक है, ये नीचे महाराष्ट्र लग जाता है, इधर आप चलाएंगे गुजरात आ जाता है, इधर आप चलाएंगे छत्तीसगढ़ आ जाता है। यानी मध्य ये सतपुड़ा का जो पठार है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, ये सतपुड़ा के पठार के अंदर भी आती है, यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ आती है। जब हम उसके श्रेणी के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर आप बात की जाए तो इसके हिस्से में यहाँ पे इसकी आती है राजपीपला। कुछ पहाड़ियाँ हैं इसकी, इसको कहा जाता है राजपीपला। राजपीपला श्रेणी, ठीक है। ये पश्चिमी श्रेणी है सबसे। उसके बाद जो इसकी मध्य में आती है उसे कहा जाता है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी, ठीक है। उसके बाद जब अगर आप इसकी पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो उसके आता है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ से लगे हुआ हिस्सा है मैकाल श्रेणी का। महादेव श्रेणी है ये महाराष्ट्र से लगा है, और राजपीपला श्रेणी इधर पश्चिमी श्रेणी आती है। मध्य प्रदेश का यानी जो पश्चिमी हिस्सा है उसके अगर आप बात की जाएगी तो इसमें आपको राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे जब हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उसके श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। तो हमने पढ़ा, सबसे पहला था मध्य भारत का पठार, दूसरा हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा पढ़ा रीवा पन्ना का पठार, चौथा हमने पढ़ा बघेलखंड का पठार, ठीक है। पांचवा हमने पढ़ा सतपुड़ा का पठार। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है, यानी ये जो अभी बीच में गली टाइप का दिख रहा है रास्ता, इसको कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा आता है ये।
ये लगभग मध्य प्रदेश का आता है कुल क्षेत्रफल का लगभग 26%। ठीक है, 26% जो क्षेत्रफल है ये कवर करता है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हिस्से का। और उसके बाद ये सबसे बड़ा पठार आप देख रहे होंगे, ये जो मध्य भारत के पठार में आ गए, ये पूरा हिस्सा यहाँ से देखा, ये भी आ गए, ये पूरा मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का, बघेलखंड का, ये सतपुड़ा सबसे नीचे का, यानी मध्य प्रदेश का जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो सतपुड़ा श्रेणी आता है। उसके ऊपर का हिस्सा अगर आप बात की जाएगी तो नर्मदा घाटी आती है। अब ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ये आता है मालवा का पठार, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो भी इसी में इसमें आती है, इसको कहा जाता है भोपाल, वो भी मालवा के पठार में आती है, मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% आता है, यानी सबसे बड़ा अगर इसको बात की जाए तो मालवा का पठार आता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, मध्य भारत का पठार पढ़ा जो मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी हिस्से में आता है। उसके बाद अगर इधर की बात की जाए तो बुंदेलखंड आता है 7.7%, फिर रीवा पन्ना का पठार आता है 10.36%, बघेलखंड का पठार आता है लगभग 7% जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। उसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो सतपुड़ा का पठार आता है लगभग 11% का। उसके ऊपर नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी की बात की, यानी ये बीच में आ जाता है। उसके बाद नीचे से सतपुड़ा का पठार, यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा खत्म, जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है वो खत्म हो जाती है। बीच में आता है मालवा का पठार, ये इधर से गुजरात से लगा हुआ है, तो मालवा के पठार का हिस्सा आता है लगभग 28%। तो ये मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। वैसे तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन है उसको 7 भागों में डिवाइड माना जाता है, यानी 7 पार्टों में कहा जाता है, उसको बांटा गया है मध्य प्रदेश के विभाजन को। यानी सबसे बात की जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश आता है, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार आता है। उसके नीचे की बात की जाए अगर आप तो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी। इस तरह मिला के लगभग 7 भागों में मध्य प्रदेश को जो है विभाजित किया जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। मध्य प्रदेश को टोटल 7 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से आपको मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, ये आपका पूरा जो फिजिकल डाइवर्शन किया गया है मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आपको तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।